चलिए अब हम इस पीआरटी की सीरीज़ में 24 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है इसमें अडोरेशन का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो लाइकिंग, वर्शिप, एडमिरेशन या रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा। लाइकिंग का मतलब तो देखो पसंद होता है, ठीक है, पसंद लाइकिंग का मतलब। और एडमिरेशन का मतलब होता है आपका प्रशंसा, ठीक है, किसी की प्रशंसा करना, या फिर लुक अप टू समवन या उनका क्या करना, आदर करना, ठीक है, क्लियर है। और आपका रिस्पेक्ट भी वही हो गया, रिस्पेक्ट का मतलब भी क्या हो गया, रेवरेंस, आदर या फिर सम्मान। बचा आपके पास में क्या, तो वर्शिप। तो देखो वर्शिप का अर्थ ही सीधा सीधा क्या होता है, पूजा। और अडोरेशन का भी सीधा सीधा अर्थ होता है क्या, पूजा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वर्शिप इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है विजिलेंट का, आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो विजिलेंट का अर्थ क्या होता है, केयरफुल, केयरफुल। तो आपको दिखी क्या होगा, केयरफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं, वैल्यूबल मतलब जो अमूल्य हो, है ना, इसका एंटोनिम हो जाएगा वर्थलेस। फिर स्लो का मतलब होता है जेंटली, आराम से, और इसका एंटोनिम हो जाएगा फास्ट। यूजलेस का मतलब जो बेकार है, फालतू है, और उसका अपोजिट हो जाएगा क्या, यूजफुल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें पूछा है पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, वाई क्या हो जाएगा, एडवर्ब, प्रोनाउन, वर्ब या फिर एडजेक्टिव। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कि ये जो वाई है, वाई डोंट यू सेलिब्रेट योर सक्सेस, वाई डोंट यू सेलिब्रेट योर, तुम अपना सक्सेस सेलिब्रेट की बात कर रहे, सेलिब्रेट क्यों नहीं करते, है ना, सेलिब्रेट क्यों नहीं करते। यहाँ पर देखो सेलिब्रेट पे एम्फेसाइज ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो सेलिब्रेट क्या है, आपका वर्ब है, और ये जो क्यों है ये इसी का ही क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, एडवर्ब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले 4th वाले में देखो वॉइस चेंज करना है। तो बोला है कि द शॉट किल्ड द मैन ईटर, द शॉट किल्ड द मैन ईटर। फिर से सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है हमारा, सिंपल पास्ट। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या लग जाएगा, वॉज कहीं ना कहीं आएगा, है ना। कहाँ आ रहा है वॉज, सिर्फ सेकेंड वाले में आ रहा है वॉज, ठीक है, सिर्फ सेकेंड वाले में आ रहा है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, द मैन ईटर वॉज किल्ड बाय द शॉट, ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे 5th नंबर के क्वेश्चन पे। बोला है ललिता, ललिता कुछ ज़्यादा ही नहीं आ रहा है। चलिए, ललिता सेड आई कैन कुक अ क्विक मील। तो सबसे पहले देख लो, आई कैन कुक अ क्विक मील का क्या हो जाएगा, कैन का हो जाएगा कुड। तो कुड कहाँ कहाँ आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है, और शी कुड कुक अ यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ए को और सी को तो हटा दो। अब हमको देखना है कि देखो टोल्ड नहीं होगा, टोल्ड कब लगेगा, जब सेड टू बोला जाता है, सेड टू बोला जाता है तब हम क्या करते हैं, टोल्ड लगाते हैं। तो यहाँ पर डी भी नहीं होगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला, कि ललिता क्लेम्ड। क्लेम्ड क्यों आया, कि वो क्या कर रही है, वो कोई क्विक मील मतलब जल्दी खाना बनाना क्लेम कर रही है, ठीक है, कोई चीज़ का दावा कर रही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लेम्ड इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, कि ललिता क्लेम दैट शी कुड कुक अ क्विक मील हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जंबल फ्रेज है। तो कहा है कि गिवन वॉज द प्लान सपोर्ट होल हार्टेडली, ठीक है, गिवन वॉज द प्लान सपोर्ट होल हार्टेडली। तो हम क्या द प्लान को एज अ नाउन ले ले, तो द प्लान, ठीक है, वॉज, अब नाउन के साथ वर्ब तो लगेगी, है ना, सब्जेक्ट के साथ वर्ब तो लगेगा, तो टू हो जाएगा, द प्लान वॉज। फिर मेन वर्ब आ जाएगी आपकी फर्स्ट, गिवन होल, द प्लान वॉज गिवन सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट। फिर होल हार्टेडली इसका हो जाएगा, तो क्या 3 2 1 4 5 हो जाएगा, 3 2 1, एक सेकेंड, 3 2 1 5 4 होगा ना, होल हार्टेड सपोर्ट हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, ठीक है, बी वाला। अच्छा देखो इसका एक और बन सकता था कि होल हार्टेड सपोर्ट वॉज गिवन, अगर यहाँ पर 2 हो जाता, गिवन टू द प्लान, अगर यहाँ पर गिवन के साथ 2 होता तो ये उल्टी कहानी हो जाती, 5 4 2 1 3 हो जाता इसका आंसर, बट यहाँ पर 2 नहीं है, तो 3 2 1 5 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट, फिर आपका वॉज,
है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर V3, फिर होल हार्टेड पास्ट पार्टिसिपल और सपोर्ट आपका नाउन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर बोला गया है एरर फाइंड आउट करने को। राम डिड नॉट लाइक यू। गोइंग से ही आप देखो पता कर सकते हो कि यहाँ पर डिड आ रहा है, तो गोइंग और डिड नहीं बैठ रहा है साथ में, ठीक है, नहीं आता है। डिड नॉट और डिड और गोइंग साथ में नहीं आते, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, तो डिड के साथ हम लगाते हैं क्या, V1 लगाते हैं, तो गो का क्या हो जाएगा, गोइंग का क्या हो जाएगा, गो यहाँ पर हो जाएगा। मतलब एरर आपका इसी पार्ट में है, यानी कि सी वाले में आपका सी वाला आंसर हो जाएगा, थर्ड पार्ट में एरर है। राम डिड नॉट लाइक यू टू गो, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नहीं मतलब करेक्ट सेंटेंस इसका बन जाएगा, ठीक है। चलिए ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे कि आई कुड रीड डैश द लाइन्स। देखो जैसे ही अगर लाइन्स वाइन्स की बात करें तो आप अगर रीड आए और लाइन्स वाइन्स की बात करें तो रीड बिटवीन कर देना। आई कुड रीड बिटवीन द लाइन्स दैट यू डोंट लाइक दिस जॉब। रीड बिटवीन का मतलब होता है कि कुछ अनकहा समझ जाना, ठीक है। रीड इनटू का मतलब होता है, रीड इनटू का मतलब होता है अभिप्राय करना। रीड थ्रू का मतलब है कि कोई चीज़ चेक करना या फिर शुरू से लेकर आखिरी तक उसको पढ़ना। रीड बाय कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है, स्टैंडर्ड फ्रेज नहीं होता है, तो इसका आंसर रीड बाय रीड बिटवीन हो जाएगा। 9th की तरफ बढ़ेंगे। बोला है कल्पना इज इनडेटेड। इनडेटेड वाला पहले भी एक क्वेश्चन करा था और इनडेटेड के साथ हम लगाएंगे क्या, टू, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। फिर रामलाल वॉज, क्वेश्चन नंबर 10, रामलाल वॉज प्रोवाइडेड डैश फूड फॉर 1 month। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन बैठ जाएगा, तो देखो फॉर और विथ ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट फॉर का मतलब होता है क्या, अगर प्रोवाइडेड फॉर की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से सुना, अगर प्रोवाइडेड फॉर की बात कर रहे हैं दोनों का मतलब ही सपोर्ट देना होता है, बट यहाँ पर क्या होता है स्पेसिफिक मेंशन किया जाता है, जैसे यहाँ पर फूड स्पेसिफिक मेंशन किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोवाइडेड विथ आ जाएगा। और फॉर कब आता है, जब हम क्या करते हैं, किसकी बात करते हैं, जनरली केयर या फिर सपोर्ट या फिर फ्यूचर नीड देने की बात करते हैं, तो ठीक है, तब हम यहाँ पर प्रोवाइडेड फॉर मतलब तब प्रोवाइडेड फॉर यूज़ करते हैं। प्रोवाइडेड ऑन का मतलब होता है कि सपोर्ट देना, जब किसी ने मांगी हो, कोई चीज़ की रिक्वेस्ट की हो, तब उसको सपोर्ट देना। और प्रोवाइडेड ऑन टू कोई फ्रेज होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन खत्म होते हैं, अब हम आगे सब्जेक्ट के इंग्लिश करेंगे। चलिए 126 से हमारा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला में पूछा गया है कि आपको एरर फाइंड आउट करना है। सेंटेंस है द सोल्जर डिसाइडेड टू क्विकली फायर बैक एट द एनिमी में एरर पार्ट देखो, यहाँ पर जो आपका फायर दिया हुआ है ना, वो यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ किया गया है, तो इसके पहले जो वर्ड आ रहा है क्विकली, वो क्विकली ना आते हुए वहाँ क्या होना था, क्विक, क्योंकि क्विकली एडवर्ब है, ठीक है, और हम नाउन के पहले क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारा एरर पार्ट हो जाएगा आपका बी सेकेंड, ठीक है। इसका सेंटेंस हो जाएगा कि द सोल्जर डिसाइडेड टू क्विक फायर बैक एट द एनिमी, ठीक है। 127 में फिर से एरर पूछा है कि कुड आई आस्क योर फेवर टू लैंड मी सम मनी। देखो आपको देख के ही लग रहा होगा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है ना। आस्क यू होता है, आस्क योर नहीं होता है। आस्क योर ओपिनियन ज़रूर होता है, पर आप क्या करते हो जब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। आस्क यहाँ पर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर यू लग जाएगा, हमारा सब्जेक्ट लग जाएगा। योर भी सब्जेक्ट है, बट ये कैसा है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर नहीं आना था, यहाँ पर क्या आना था, यू आना था, ठीक है, यू आना था। कुड आई आस्क यू फेवर टू लैंड मी सम मनी, ठीक है, तो हमारा एरर वाला पार्ट फिर से क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला, तो इसका सेंटेंस करेक्ट बनता है कि कुड आई आस्क यू अ फेवर टू लैंड मी सम मनी, ठीक है, क्लियर है। चले आगे बढ़ेंगे 128 की तरफ, कि इसमें आपको टेंस बताना है, कौन सा टेंस है, कि दिस डेज आई एम वर्किंग हार्ड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब आ रही है इज़ एम आर। इज़ एम आर हम कब लगाते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगाते हैं, और आईएनजी लगता है V1 के साथ, तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस इसका आंसर हो जाएगा। 129 की तरफ बढ़ते हुए
पूछा है कि आइडेंटिफाई द टेंस शैल हैव बीन लिविंग हियर। शैल हैव बीन, देखो शैल हम लगाएंगे फ्यूचर में, हैव बीन लगता है कब, परफेक्ट में, और आईएनजी लगता है कंटिन्यूस में। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 130 में वॉइस चेंज करना है कि शी हैज़ रेज्ड द मैटर विथ हिम। शी हैज़ रेज्ड द मैटर विथ हिम, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा द मैटर। ठीक है, कहाँ आ रहा है द मैटर, तीनों में आ रहा है, डी में नहीं आ रहा है। और हैज़ का हैज़ ही रहेगा और किसी टेंस में ये चेंज नहीं होगा, तो सिर्फ फर्स्ट वाले में ही हैज़ आ रहा है, बाकियों में नहीं आ रहा है। और फिर हैज़ के साथ हम लगा देंगे बीन। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर विथ हिम बाय किसके द्वारा, तो हर, तो द मैटर हैज़ बिन रेज्ड विथ हिम बाय हर, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। 131 में भी वॉइस चेंज करना है हमको कि विल यू अटेंड द पार्टी। तो देखो विल तो आगे आएगा ही आपका, तो द पार्टी तो हटा दो यहाँ से। विल के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द पार्टी, तो द पार्टी तो आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद विल आ रहा है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, विल के साथ क्या लगा देंगे, बी लगेगा जब हम पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक है, बट वो बी कब लगेगा, जस्ट ऑब्जेक्ट के, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद लगेगा। तो विल द पार्टी अटेंडेड बाय यू तो नहीं होगा हमारा, क्योंकि उसमें बी यू भी नहीं आ रहा है। फिर देखो दोनों ही सेंटेंस ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है और क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। विल द पार्टी बी अटेंडेड बाय यू विथ क्वेश्चन मार्क। 132 की तरफ चलेंगे। पूछा है कि रेपुटेशन का आपको क्या बताना है, सिमिलर इन मीनिंग यानी कि सिनोनिम बताना है। तो रेपुटेशन का मतलब क्या होता है, मान सम्मान इज्जत, है ना। समाज में हमारी एक रेपुटेशन है, इज्जत है। ठीक है, तो रेपुटेशन मतलब प्रसिद्धि। और यहाँ पर हम एडमिरेशन का मतलब देख लेते हैं। एडमिरेशन का अर्थ होता है कि किसी का आदर, कि आई एडमायर हर, तो आदर सम्मान करना, आदर सम्मान। ठीक है, फिर रिगार्ड का मतलब भी क्या होता है, रिगार्ड का मतलब भी क्या होता है, आदर सम्मान। बट यहाँ पर क्या पूछा है, रेपुटेशन मतलब प्रसिद्धि, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेम इसका आंसर हो जाएगा। रिप्रोच का मतलब होता है, रिप्रोच इसी का अपोजिट है, डिफेमेशन मतलब कि बदनामी। ठीक है, तो अगर आपको इसका अपोजिट पूछा होता तो यहाँ पे रिप्रोच हम कर सकते थे, बट यहाँ पर रेपुटेशन का सिनोनिम पूछा है, तो फेम इसका आंसर हो जाएगा। 133 की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में फेनेटिकल का अर्थ आपको बताना है। तो फेनेटिकल का अर्थ होता है क्या, जो कट्टर होता है। ठीक है, कट्टर होता है, तो कट्टर का हमको सिनोनिम बताना है। यहाँ पर देखो ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत या फिर रूढ़िगत। ठीक है, एडमायरर का मतलब होता है प्रशंसक, और फॉलोवर का मतलब होता है अनुयायी। ठीक है, और फिर एक्सट्रीमिस्ट का ही अर्थ होता है क्या आपका, कट्टर पंथ। ठीक है, जो कैसा हो, कट्टर हो, धर्मांध हो। तो फेनेटिकल का क्या हो जाएगा आंसर, एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। शाय का बताना है आपको अपोजिट। तो शाय का मतलब क्या होता है, जो कैसा हो, शर्मीला हो, है ना, शर्मीला हो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो देखो सिविलाइज्ड का मतलब तो होता है आपका सभ्य या शिष्ट, जो होता है शिष्ट, है ना। और नीडी का मतलब कौन, ज़रूरतमंद, ज़रूरतमंद आपका। और प्लेंटीफुल का मतलब होता है क्या, प्लेंटीफुल का मतलब होता है आपका जो पर्याप्त हो, पर्याप्त। ठीक है, इनफ है। और बचा इम्प्रूडेंट, तो इम्प्रूडेंट का ही अर्थ हो जाएगा क्या आपका, जो कैसा हो, ब्रेव हो। ठीक है, जो शर्माता नहीं हो, बोल्ड हो। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी। फिर है सोबर। तो सोबर का मतलब क्या होता है, जो कैसा हो, गंभीर, है ना, गंभीर। तो इसका हमको अपोजिट बताना है। अपोजिट में इसका क्या हो जाएगा, बी है ओपन। ओपन मतलब क्या, एविडेंट, जो कैसा है, प्रत्यक्ष है, आपके सामने है, बिल्कुल खुले में है। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर। नोटोरियस मतलब इनफेमस, जो कैसा हो, बदनाम हो। ठीक है, इनफेमस, बदनाम हो। बचा क्या, एक्साइटेड। मतलब सोबर मतलब जो कैसा हो, थोड़ा गंभीर हो, अपने में ही हो। और एक्साइटेड, एक सोबर वो भी होता है कि जो नशा करके फिर जब वापस अपने होश में आते हैं, वो सोबर भी होता है। ठीक है, और बट यहाँ पे वो नहीं पूछा है। सोबर मतलब यहाँ पर गंभीर है, और गंभीर का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो एक्साइटेड रहता है, हमेशा एकदम प्रफुल्लित रहता है। ठीक है, किसी चीज़ को करने के लिए। तो यहाँ पर एक्साइटेड इसका आंसर हो जाएगा। 136 में हमको जंबल फ्रेज दिया हुआ है, इसको हमको जमाना है।
अ न्यूक्लियर वेपन फ्री एनवायरमेंट हो जाएगा क्या इसका मतलब ए, और ये ऐसे ए बी सी कर लो, इनको ए बी सी डी कर लो, तो ए और सी आई थिंक साथ में जाना चाहिए, ए और सी साथ में जाना चाहिए। कहाँ कहाँ ए और सी, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। ओके, ए और सी तो 3 जगह आ रहा है। अब देख लेते हैं हम कि आर द प्रोस्पेक्ट ऑफ व्हाट देन आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट देन अ न्यूक्लियर वेपन फ्री एनवायरमेंट। व्हाट देन आना चाहिए आई थिंक, तो डी और बी आ जाएगा साथ में, डी और बी साथ में आ जाएगा, तो डी बी ए सी आई थिंक। व्हाट देन आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन फ्री एनवायरमेंट, ठीक है, डी बी ए सी इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ आ रहा है, सी वाले में आ रहा है, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा कि व्हाट देन आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन फ्री एनवायरमेंट। 137 देख लेते हैं, इसमें भी जंबल फ्रेज है कि दैट इट इज़ इन एन ऑप्टिमिस्टिक वी शुड जज थिंग्स फ्रेम ऑफ माइंड। इट इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक फ्रेम ऑफ माइंड, इट इज़ इन एन ऑप्टिमिस्टिक फ्रेम ऑफ माइंड, यानी कि बी और डी साथ में आना चाहिए, ठीक है। और फिर है आपका दैट वी शुड जज थिंग्स, दैट वी शुड जज थिंग्स इट इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक फ्रेम ऑफ माइंड, ए सी साथ में और बी डी साथ में। अब बताना है कि पहले ए सी आएगा कि पहले बी डी आएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। बी डी क्या कहता है, इट इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक फ्रेम ऑफ माइंड दैट वी शुड जज थिंग्स। ओके, आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, इसका आंसर हो जाएगा कि इट इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक फ्रेम ऑफ माइंड दैट क्या, तो दैट वी शुड जज थिंग्स। फिर बोला है कि नरेशन है, द टीचर सेड वाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, है ना, तो यहाँ पर ऐसा कोई जेंडर दिया हुआ नहीं है, बट हम देख लेते हैं। द टीचर पूछ रहा है ना, वाई आ रहा है तो पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आस्क्ड, तो आस्क्ड तो सभी में ही आ रहा है, देखो सभी में ही आस्क्ड आ रहा है, द स्टूडेंट द स्टूडेंट द स्टूडेंट द स्टूडेंट, है ना। बट वाई ये अगर सिंपल स्टेटमेंट में हो गया तो वाई के बाद हमारा सब्जेक्ट लग जाएगा, यानी कि ही या शी इसके जस्ट बाद आएगा, वाई ही या शी, वाई ही, और हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, वाई शी हैड नॉट डन हर, आस्क द स्टूडेंट वाई, अच्छा यहाँ ही आ रहा है, यहाँ हर आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बी वाले में देखो शी हैड डन, यहाँ शी आ रहा है और यहाँ हिज आ रहा है, और फिर बचता है द टीचर आस्क द स्टूडेंट वाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, सिंपल स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, द टीचर आस्क द स्टूडेंट वाई शी हैड नॉट डन हर होमवर्क, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 139, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। ही गेव डैश दैट ही कैन नॉट सक्सीड, कि उसने कह दिया है कि वो कभी सफल नहीं हो सकता, वो कुछ खुले में कह रहा है, वो कर नहीं रहा है, कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गेव अप भी हो सकता था, बट यहाँ पर गेव अप नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आपका गेव आउट, कि वो बता रहा है। गिव आउट मतलब कुछ बोलना, गिव अप मतलब कुछ क्विट कर देना, ठीक है। आ रही है बात समझ में, चलिए फिर हम 140 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्या होता है, टू अनाउंस, गिव आउट का मतलब होता है टू अनाउंस, ठीक है। 140 में कहता है दिस प्लान विल गो डैश विथ द फार्मर्स, दिस गो अप, गो इन, गो इनटू या गो डाउन, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका गो डाउन। गो डाउन का मतलब होता है कि सफ़र करना, ठीक है, कि किसी के गो डाउन मतलब फेल हो जाना, कोई चीज़ का फेल्यूर, या फिर क्या करना कि संघर्ष करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, और आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और आपको इससे मदद मिल रही होगी। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, तो या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपके विचार क्या है, ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस सीरीज़ के बारे में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।